मसलक ही मुकम्मल अदब है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हमारा तो हाल ये है कि खुदा ने दो हाथ हमें इसलिए अता फरमाए हैं, एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। लेकिन सिर्फ वो हालात समझ में आ जाए, वो अपने बारे में जो कह रहे हैं अपने अल्फाज के जामे में, वो कहते हैं आका हम इतना जुल्म करते थे या रसूल अल्लाह, मैं वो बाप हूँ कि जिसने अपने हाथों से अपनी 4-4 बेटियों को, एक रिवायत के मुताबिक 5 बेटियों को, एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटियों को, बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं यहाँ 4 का तस्करा कर दूं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से अपनी 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है। तुम भी बेटियों के बाप हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी सैयदा की 2 कनीजें मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करें बेटों से ज्यादा आज मुसलमानों को बेटियों से प्यार है। आइए मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ मिलादुन नबी है। अगर माएं और बहनें मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं तो वो भी बड़ी तवज्जो से सुने। अरे ये टीवी चैनलों पे बैठकर इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने तो तुम्हें क्या सुलूक किया था, जरा तवज्जो से सुनो मेरी बहनों। वो सिर्फ आमिना का लाल है जिसने औरतों की इज्जत को बहाल किया है। वो सहाबी कहते हैं आका मैंने अपने हाथों से अपनी 4-4 बेटियों को जिंदा दफन किया है, लेकिन चौथी बेटी की दफन की दास्तानी कुछ और है। अल्लाह अकबर। अब मेरे अल्फाज के जामे में थोड़ी देर के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीरों का सहारा लेकर के थोड़ी देर सुन ले। वो कहते हैं आका 3 मरतबा बेटी के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटी पैदा हुई, चौथी मरतबा मेरी बीवी मुराद से थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अब की मरतबा, चौथी मरतबा बेटा ही पैदा होगा। अब की मरतबा उम्मीद उम्मीद होती है, मोमिन हो या काफिर, अनपढ़ हो या जाहिल, इल्म वाला हो या बगैर इल्म वाला, उम्मीद तो उम्मीद होती है। अब की मरतबा बड़ी तमन्ना थी, आसार नजर आते हैं, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, अब की बार बेटा होगा। मैं बहुत उम्मीद में था, ऐसे में मुझे इंतजार था कि मेरी उम्मीदें यकीन में तब्दील होगी, मेरे घर के आंगन में फूल, खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। मैं इसी इंतजार में था। अचानक मुझे बहुत मजबूरी के तहत एक लंबे सफर पे जाना पड़ा। जाहिर सी बात है उस दौर का सफर ट्रेनों का सफर तो नहीं था, प्लेनों का सफर तो नहीं था। मिसाल के तौर पे आज कितनी दुनिया सिमट गई है। मैं सुबह को मैं कलियर शरीफ से चला हूं और शाम होने से पहले मैं पटना पहुंच गया हूं। इतनी दुनिया सिमट गई। अगर मैं कलियर शरीफ का प्रोग्राम करके वैशाली आता तो शायद 1 महीना गुजर जाता और मैं पहुंच पाता, लेकिन दुनिया सिमट गई है। तो उस दौर में जो सफर होते थे 2-2, 3-3 दिन के नहीं होते थे, महीनों के होते थे, सालों के होते थे। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह अचानक लंबा सफर दरपेश था तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर, अब देखो वो सहाबी के अल्फाज मैं अपने अल्फाज के जामे में समेट कर पेश कर रहा हूँ। तसव्वुरात की दुनिया में खो जाइए। हुजूर की महफिल में सहाबी का बयान। कहते हैं आका जब मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर कहा देखो अगर बेटा पैदा हो उसकी निगहदाश्त करना, उसका ख्याल करना, उसकी परवरिश करना, लेकिन हाँ अगर पहले की तरह बेटी पैदा हो तो फिर तुम उसको जिंदा मत रखना, बल्कि जैसे मैंने कब्र खोद करके उसको दफन कर दिया था 3 बेटियों को, वैसे चौथी को भी तुम दफन कर देना। गोया के एक बाप अपनी बीवी को अपनी बेटी के हवाले से ये वसीयत कर रहा था सफर पर जाने से पहले पहले कि जब तेरे यहाँ बेटी पैदा हो तो तू ममता का इजहार न करना, ममता का इजहार न करना, बल्कि नागिन बन करके उसको डस लेना। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए बेटी का ये हाल था, बेटी के बारे में तसव्वुरात थे। और उसके बाद फिर मैं सफर पे चला गया और जब बहुत तवील अरसे के बाद मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से सबसे पहला सवाल ये किया बताओ जो अमानत मैं तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो। मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला और उसने कहा मेरे सरताज मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने फेंक दिया, बात आई गई हो गई, अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन ऐसा हुआ या रसूल अल्लाह जो घर आने का मेरा टाइम था उसके अलावा यानी उस टाइम के अलावा जल्दी से मैं घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर के आंगन में मेरी बीवी एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची के साथ खेल रही है। वो बच्ची की शक्ल हूबहू मेरी तरह थी, वो मेरी हमशक्ल थी और मेरी बीवी को वो माँ कह कह के पुकारती थी। मैंने पहली मर्तबा अपने घर के आंगन में कोई बेटी देखी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ बेटी का क्या तसव्वुर था, बेटी का मतलब शैतानत, बेटी का मतलब बेबरकती,
बेटी का मतलब नहूसत, बेटी का मतलब तबाही, बेटी का मतलब बर्बादी। हम बेटी को ये सब कुछ समझते थे। शैतान का दूसरा रूप हम बेटी को समझते थे। बेबरकती का सबब हम बेटी को समझते थे। नहूसत का सबब हम बेटी को समझते थे। मैंने 4 साल की अपनी हमशबी बेटी को अपने आंगन में देख करके गरजदार आवाज में पूछा, कौन है ये बच्ची? तो मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई और कदम पकड़ कर कहने लगी, मेरे सरताज, आप पूछते हैं बच्ची कौन है? दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था। बात यह है, ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बतों की निशानी है, ये मेरी और तुम्हारे प्यार की निशानी है। 4 बेटियां हो गई है, 3 को तो दफन कर दिया, अब 5वीं मर्तबा पता नहीं मैं माँ बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, इसलिए चौथी बच्ची को ममता की वजह से बचा लिया है। तो अब इसको दफन मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, इसको जो है वो इसकी जिंदगी मत खत्म कीजिएगा। मेरी बीवी ने मुझे इतनी मिन्नतों समाजत की कि फिर मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये बेटी को पालूंगा, दफन नहीं करूंगा। लेकिन माहौल, माशरा इतना जालिम था कि हम बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, वो हमें दबाएगा, इसलिए हम बेटियों को दफन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बीवी को कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ हम इसे पालेंगे। और फिर उसके बाद बेटी, मेरी बेटी, मैंने उसके साथ मोहब्बत की एक्टिंग शुरू की। मोहब्बत का एक गोया के दोहरा मेयार और गोया के जाहिरी तौर पे मोहब्बत मैंने शुरू की। मगर बेटी की खुसूसियत ये होती है कि बेटी माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो अपने बाप से प्यार करती है। मेरी बेटी जब सोती थी तो मेरी बाहों में सोती थी, मेरे बगैर वो रहती नहीं थी। वो मुझे अब्बा कह के पुकारती थी तो बहुत प्यार का समंदर उसके अंदर ठाठे मारता था, लेकिन मुझे वो बुरी लगती थी। मैं इंतजार में था कि कभी मौका मिले तो मैं इस नहूसत को, इस बेबरकती को जिंदा दफन कर दूंगा। एक दिन मैंने मेरी बाहों में सोने वाली बेटी को अपने अपने बाहों में लिटाया और मैं इंतजार करने लगा जब रात गहरी हो जाए, रात तारीक हो जाए, मैं इस नहूसत और शैतानत को दफन कर दूं। बस ऐसे ही हुआ, रात तारीक गुजर गई, रात की सियाह जुल्फें, अल्लाह अकबर, जब उसके घुटनों से नीचे ढलकने लगी, रात की सियाह जुल्फें, अल्लाह अकबर, जब चादर बनकर उफ़क़े मक्का पर गहराई के साथ छा गई। सोने वाले सो रहे थे, नशे में धुत होने वाले हो रहे थे, पाप करने वाले पाप कर रहे थे। अल्लाह अकबर, उस बुतों की गंदगी और नहूसत से काबतुल्लाह शरीफ की अज़मत को तार तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुदसियाने फलक रात के आखिरी हिस्से में काबतुल्लाह के तवाफ के लिए नाजिल हो रहे थे। सारे मक्के के दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा उस रात की गहराई में खुलता है और एक बाप सोने वाली बेटी को अपने हाथ में लेकर के खामोशी के साथ बाहर निकलता है, बीवी की आंखों से बचाकर, उसकी नींद का फायदा उठाकर। गौर करें, एक बाप के हाथ में एक 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है और वो ले करके बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है, सोचिए इस तरह से तो आज भी कई बाप लेकर के बाहर निकलते हैं, लेकिन हुजूर की मिलाद के पहले के बाप के इस तरह निकलने में और आज के बाप के इस तरह निकलने में आपने कोई फर्क महसूस किया है? फर्क ये है, किसी भी मजहब का बाप हो, किसी भी मसलक का बाप हो, आज जब बेटी को ऐसे लेकर के निकलता है तो यकीनन उसकी बेटी बीमार होती है और वो दवाखाने की तरफ दौड़ता है और कहता है, डॉक्टर मेरी पूरी पूंजी ले ले मगर मेरी बच्ची को बचा ले। ये मिलाद के बाप के, मिलाद के बाद के जज्बात है। हर मसलक का बाप, हर मजहब का बाप, और इससे पहले एक बाप निकल रहा है हाथ में बेटी को लेके तो जिंदा दफन करने के लिए, और उसके बाद वो बाप कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं जल्दी जल्दी चलने लगा तो मेरा पैर एक पत्थर से टकराया, मैं जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे गिरा हूं तो मेरी बच्ची दूर गिरी है, मैं गिरा हूं, लेकिन मैं इस बच्ची की नींद उस ठोकर की वजह से जमीन पे गिरने से खुल गई। मैं उठा, जल्दी से मैंने उठा, संभला, और इससे पहले कि मेरी बीवी को खबर हो और वो दौड़ती हुई आए इस बच्ची को बचा ले, मैंने बच्ची को उठाया तो बच्ची जाग चुकी थी। वो रोकर कहती थी, बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बाबा तुम्हें कहीं, बेटी तो बेटी थी ना, बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अल्लाह अकबर, आका उसके इस मासूमाना जुमले पर भी मेरा दिल नहीं पिघला। मैंने कहा चलो। उस बच्ची ने कहा, आप मुझे अंधेरे में कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा चलो। जब वो चलने के लिए तैयार ना हुई और उसने अपनी माँ को पुकारा तो या रसूल अल्लाह, मैंने उसको घसीटना शुरू किया। पहले हाथ पकड़ के घसीटा, जब उसने कहा मैं नहीं आऊंगी, अम्मी कहाँ है, अंधेरे में मुझे डर लगता है, बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?
या रसूल अल्लाह, शैतान मुझ पर इतना गालिब था कि जब हाथ पकड़कर मेरी बेटी मेरे साथ चलने के लिए तैयार न हुई तो उस वक्त मैंने उसके बालों को पकड़ा और बालों के जरिए से घसीट करके मैं उसको वहां ले जाने लगा। मक्के के लोग जहां अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, या रसूल अल्लाह, वो मुझसे बार बार कहती थी, बाबा मुझसे कसूर क्या हुआ है, मुझसे गलती क्या हुई है, आखिर मोहब्बतें नफरतों में क्यों बदल गई है। वो बाहों में सुलाने वाला बाप आखिर मुझे लेकर कहां जा रहा है। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा, जालिम, तेरा बाप तुझसे कभी प्यार नहीं करता था, तूने मुझे बाप माना था, लेकिन मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना था। बिलाखिर या रसूल अल्लाह, अल मुख्तसर घसीटते हुए मैं वहां ले गया जहां काबतुल्लाह के सामने आज भी एक कब्रिस्तान है। हज को जाओ, उम्रा को जाओ तो जाओ और जा करके नन्ही नन्ही कब्रों को देखकर अंदाजा करो कि मीलाद के पहले के हालात क्या थे। मीलाद को समझते क्या हो जालिमो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं वहां लेकर के पहुंचा और जल्दी जल्दी से मैं गड़ा खोदने लगा ताकि शैतानत को, नहूसत को, बेबरकती को, बेटी को दफ्न कर दूं। जैसे मैं कब्र खोद रहा था और मेरे कपड़ों पे मिट्टी लग रही थी, मेरी बच्ची रोती जाती थी और कहती थी, बाबा आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, और अपने हाथों से मेरे बदन पे लगने वाली मिट्टी को साफ कर रही थी। या रसूल अल्लाह, वो मेरे कपड़ों पर मिट्टी का दाग देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसके खून से हमेशा के लिए अपनी रूह को उसके खून के धब्बों से रंगीन करने जा रहा था। बिलाखिर मैंने कब्र खोदी और कब्र खोद करके उस बच्ची ने कहा, बाबा आप क्या करेंगे। मैंने उसको उठाया और उस घड़े के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने चाहा जल्दी जल्दी से जिंदा दफन कर दूं। अल्लाह अकबर। मैं इधर से मिट्टी डालता, वो कहती, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे बाबा, और गलती बता दे, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे दफन न करें। या रसूल अल्लाह, चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन करना तो आसान था, जो चंद दिन की थी, चंद लम्हे की थी, ये 4 साल के ऊपर की हो चुकी थी, कभी इधर होती कभी उधर होती। मैंने सोचा ये शैतानत को अगर मैं दफन न कर सका तो फिर बहुत मसाइल दरपेश होंगे। तो मैंने सोचा पहले इसको मार डालूं और मार डालने के बाद फिर दफन करूं। आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा। एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से घोट दिया। या रसूल अल्लाह, फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया, और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत खुश था, सीना तान के लौट रहा था। शैतानत दफन कर दी, नहूसत दफन कर दी, बेबरकती दफन कर दी। मगर या रसूल अल्लाह, जब मैं लौट रहा था खुशी खुशी तो मेरे ज़मीर पे एक बोझ था, यूं लगता था जैसे सदाए बाज गश्त के तौर पे अब भी वो जुमले मेरे कानों से टकरा रहे हैं, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई, मेरा कसूर तो बताए ना बाबा, मैंने गलती क्या की है। ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ गई और वो सहाबी भी रोते रोते हिचकियां लेने लगे। जब उन्होंने अपनी दास्तान अलम को खत्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सर नीचा करके रो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंसू भरे चेहरे को फिर सहाबा के सामने बुलंद किया और फिर उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा किया है, अब मैं बेटियों का गमगुसार बनकर, बेटियों का सहारा बनकर, यतीमों की आवाज बनकर, बेवाओं का मददगार बनकर दुनिया में आया हूँ। अब बेटियां दफन नहीं की जाएगी, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे, इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। अल्लाह के
रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करता है, अच्छा नाम रखता है, अच्छी तरबियत करता है और अच्छे घराने में उसकी शादी कर देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। यहाँ तक कहा गया, अल्लाह अकबर, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उसके घर में नाजिल होते, फरिश्ते नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर के कहते हैं, ऐ नन्ही जान से पैदा होने वाली नन्ही जान, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम भी तेरे साथ साथ इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी कि बेटों के बाप को तवज्जो करना, बेटों का बाप होना ऐब की बात नहीं। अल्लाह बेटों का बाप भी सबको बना, उससे नस्ल चलती है, लेकिन बेटों के बाप को बरकत के तावीज की जरूरत पड़ सकती है। बेटी होना वो फजीलत है कि जब तक बेटी घर में है तब तक रहमत के फरिश्ते घर में रहते हैं। ये बेटी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब आपसे पूछता हूँ, वो मसलक के लोग जो मीलाद के मुनकिर हैं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ लेकिन जरा गौर करो मौलवी साहब, आप मीलाद के मुनकिर हो, अगर आप बेटी को सीने से लगा के माथा चूम रहे हो तो ये आपके दारुल की मेहनत है या मीलादुन नबी का इनकलाब है? क्या है? अगर दूसरे किसी मजहब का इंसान, अगर किसी दूसरे मजहब का इंसान अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके, लोग कहते हैं कि हम मर्द के लिए क्या कहते हैं, ही कहते हैं, और औरत के लिए क्या कहते हैं, शी कहते हैं। इसका मतलब स्पेलिंग बढ़ गई ना, तो मतलब हम औरतों को बड़ा हुआ मानते। मैंने कहा हाँ, आपने तो जिंदा दफन किया था। ये ही और शी में अगर आप एक लफ्ज बढ़ाकर औरत की इज्जत का इजहार करते हैं तो ये सिर्फ आमिना के लाल की आमद का सदका है, मिलादुन नबी का सदका है। आज जो बेटियां पूरी दुनिया में जाकर तहकीक कर लो, मशरिक से लेके मगरिब तक, अगर आज बेटी जल नहीं रही है, अगर आज बेटी दफन नहीं हो रही है, अगर आज बेटी की जिल्लत नहीं है, अगर आज बेटियां इज्जत पा रही है, उसका एक ही सबब है, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु, ये मिलाद की महफिल है, ये मिलाद की बरकत है। बेटियों को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। बेवाओं को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। यतीमों को इज्जत मिली। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर क्यों तशरीफ लाए? हुजूर के आने से पहले हालात ये थे, हुजूर पैगंबर इनकलाब बनकर आए। हमारे नबी पैगंबर इनकलाब, बात खत्म कर रहा हूं समेटते, पैगंबर इनकलाब है हमारे आका। वो कैसे? हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती, तवज्जो करना, मैं अब समेटने लगा हूं। बेटी, हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती थी, हुजूर के आने के बाद बेटियों से प्यार हो रहा है, ये इनकलाब। अब कितनी मुद्दत में? सिर्फ 23 साल की मुद्दत, सिर्फ 23 साल की मुद्दत। हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन हो रही है। 23 साल की कलील मुद्दत में हुजूर ने इतनी मेहनत की लोगों पर कि वो लोग जो अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन करते थे, जब एक जंग के मौके पर यतीम बच्चियां मस्जिद नबवी में लाई गई कि ये यतीम बच्चियां हैं, तो उस वक्त सहाबा ये कहते थे मुझे 4 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे 6 चाहिए। ये मंजर देख करके लोग रो रहे थे। कहां अपने हाथों से बेटियां दफन करते थे और हुजूर की सोहबत का असर क्या है? अब दूसरों की यतीम बच्चियों को परवरिश करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार है। और आका ने बेटी और यतीम की शान क्या बयान की पता है? एक रास्ते से हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, क्या देखा कि वहां से नूर निकल रहा है, घर से नूर निकल रहा है, नूर निकल रहा है। सहाबे किराम को वो नजर दे दी थी हुजूर ने कि नूर निकलता हुआ देख लेते थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर निकल रहा है। आका फरमाते जाके तहकीक कर लो, इस घर में 2 ही काम हो रहे होंगे, या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो आज इसके घर में बेटी पैदा हुई होगी। अंदाजा फरमाए, ये बेटी की शान है। इसलिए मैं आज भी आपसे कहता हूं, बेटी को बुरा मत समझो, बेटी को मनहूस मत जानो, बेटी को बुरा मत जानो। आजकल लोग बेटी को बोझ समझते हैं, आजकल लोग बेटी को बुरा समझते हैं। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले कह दूं, बल्कि बहनें मौजूद हो तो ये भी कह दूं, आज दुनिया इतनी जालिम हो गई, फिर से जालिम हो गई। हुजूर की आमद से पहले लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, मगर इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए। तवज्जो करना, इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए, पैदा हो। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब इस जालिम माशरे को पता चलता है कि पेट में बेटी है, तो डॉक्टर को रिश्वत देकर और ज्यादा पैसे देकर पटा फुसला कर मां के पेट में ही उस बच्ची को कत्ल कर देते, चमचों से
छुरियों से। मक्के के काफिर बेटी को कम से कम कब्र में तो दफन करते थे, लेकिन आज के जालिम टुकड़े टुकड़े करके गट्टों में बहा देते हैं। अपनी औलाद को पेट से गिराने वालों, औलाद के कातिलों, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जो मां के पेट से बच्चों को गिराते हैं गुर्बत के खौफ से, जहेज के खौफ से, शादी की महंगाई की बुनियाद पर, आका इरशाद फरमाते हैं कि ये बच्चे जिनको मां के पेट से गिराया जा रहा है, क़यामत के दिन बगैर सर के उठेंगे और अल्लाह की अदालत में अर्ज करेंगे, मौला इन माँ बाप से, जालिम से पूछ कि हमने क्या गलती की थी जिसकी सजा दी गई कि हमें दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया गया। बच्चे चंद वजूहात की बुनियाद में कत्ल हो रहे हैं। नंबर एक, या तो बेटियां इसलिए कत्ल हो रही है कि शादी कैसे करेंगे, वजह तुम हो, मिलाद मनाने वालों तुम हो, क्योंकि तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज उन शादियों की बुनियाद पे बच्चियां कत्ल हो रही हैं। उनके कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। और बड़ी माजरत के साथ खो गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मिलाद की ये महफिल मनाना शायद तुम्हें काम ना आए। माफ करना, माफ कर देना, और माफ नहीं कर सकते तो मुझसे बात कर लेना, मैं बात करने के लिए क्यों काम ना है पता है? क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की मेहनतों को जाय करने के लिए खड़े हुए हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत की थी, क्यों मेहनत की और कितनी मेहनत की थी बताऊं? हुजूर की मेहनत कितनी थी? रसूलुल्लाह के आशिक बन के हुजूर की मेहनत को जाय करने खड़े हुए हो। तो ऐसे आशिकों पर हुजूर की मेहनत का अंदाजा नहीं। अरे बाप कलकत्ता जाके, दिल्ली जाके, सऊदी जाकर अगर माल कमा करके लाता है तो एक बेटा कहता है मेरे बाप का माथे का पसीना पैर तक आया है, तब कहीं जाकर के ये गुलशन सजा है। तुझे बाप के पसीने का इतना ख्याल है, रसूलुल्लाह के खून का तुझे ख्याल नहीं? अरे तेरा गुलशन बाप के पसीने पर सजा है, लेकिन ये दीन का गुलशन, रसूलुल्लाह का खून, माथे का खून नालैन में आया था, नालैन में आया, तब ये गुलशन सजाए। तुम्हें एहसास नहीं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? थोड़ा महसूस कर ले, महसूस कर ले। मिलाद मनाने वालों, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम बेटियों के कातिल हो, तुम सब कातिल हो। आज तुम शादी के नाम पर 2-2, 3-3 लाख का मुतालबा करते हो। तुम्हारी दीनदारियां कहां जाती है? इस्लाही माशरा का जलसा तुम रखते हो, इस्लाही माशरा के जलसे में तुम आते हो, अपने घर की शादी के मौके पे तुम्हारे इस्लाही माशरा के जज्बात कहां जाते हो? बताओ। दाढ़ियां रखते हो, उम्रे करते हो, हज करते हो, और ये जुल्म कर रहे हो। आज तुम्हें ये दर्द है, मुकर्रिर आता है तो उसके कान में फूंकते हो, मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, जिम्मेदार कौन है? तुम हो। जब तुम गरीबों की बच्चियों के साथ शादियां नहीं करते, तुमने इतना महंगा कर रखा है। बिहार, बंगाल, यूपी में लड़के वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में लड़की वाले जुल्म कर रहे हैं, पूरा मुल्क जल रहा है। कोई है ऐसा जो ये सोच सके कि मेरे नबी ने बेटी की आबरू बचाने के लिए मेहनत कितनी की थी? उस मेहनत को 2-3 जुमलों में सुन ले, दिल पे नक्श कर ले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने पूछा, आका आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही कहने लगी, चूंकि हुजूर से बहुत करीब थी और हुजूर की बारगाह में, जिसको कहते हैं ना कि किसी का इतना फ्री हो जाना कि इंसान मुंह लग जाता है, हुजूर बहुत प्यार करते थे उनसे। उनके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता था, वो जो चाहती थी सवाल कर लेती थी, तो कहती थी सबसे मुश्किल दिन आपकी जिंदगी का कौन सा था? फिर खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, ओहद का दिन मुश्किल था ना आपके लिए, जिस दिन आपके दंदान शहीद हो गए थे, घोड़े से आपको जमीन पे डाल दिया गया था, घुटने फट गए थे, पूरा जिस्म लहू लहान था, हुजूर खुद नहीं चलते थे, सहाबा उठा करके पहाड़ पे ले गए थे, पूरे जिस्म से लहू रस रहा था। आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था ना आका? हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए थे ओहद के दिन, वो मुश्किल दिन नहीं था। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। मेरी जिंदगी का वो मुश्किल दिन इतना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल नहीं था। अमीर हमजा की नाक, कान, होठ, उंगलियां काटकर रस्सी में पिरोकर हार बनाकर पहनने वालों ने गले में पहना था।
बाजू में बांधने वालों ने बाजू में बांधा था, पाजेब की शक्ल में पैर में डाले गए थे, कलेजा चबाया गया था। उस दिन हजरत हंजला पहली रात का दूल्हा शहीद हुआ था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। सरकार कहते हैं मुश्किल तो था आयशा, लेकिन सबसे मुश्किल दिन मेरी जिंदगी का वो नहीं था। कि पूछा हुजूर कौन सा था, तो मेरे आका ने फरमाया ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था आयशा। अर्ज़ की हुजूर उसका क्या दास्तान है? फरमाया आयशा, जब मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ताइफ गया। 15 दिन, 1 महीना या 40 दिन तक, 3 रिवायतें मिलती है, मैं वहां रहा। मैंने वहां के लोगों को समझाया, उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने गालियां दी, पीठ के पीछे छोकरे लगा दिए। वो चिल्लाते थे पागल पागल पागल, और आगे 2 कतार लगा करके खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे। मैं जैसे ही गुजरता तो मुझ पे पत्थर बरसा। आज हम लोग जब तकरीर करने जाते हैं, नात पढ़ने जाते हैं, दीन की खिदमत करने जाते हैं, तो ये एहसास तड़पाता है, गुलामों के लिए फूल बरस रहे, बल्कि गुलाम भी नहीं, डायरेक्ट गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, बल्कि उनके दर के सगाने बेहुनर इन पे फूल बरस रहे, नजराने दिए जा रहे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। और उसके बाद जब निकलते तो हाथ जोड़ के मेजबान कहता है हजरत कोई गलती हो तो माफ कर देना। ये हम लोगों के लिए है, जबकि हम दीन की खिदमत नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने रसूल के लिए क्या हुआ मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों क्या हुआ? आका फरमाते 2 कतार लगा करके वो खड़े थे और मुझ पे पत्थर मार रहे थे। पत्थर सर से लेकर के पैर तक मारते थे, लेकिन खास तौर पे आयशा वो मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते थे। नालैन खून से भर गई थी, नालैन खून से भर, मुझसे खड़ा नहीं रह जाता था, मैं बैठ जाता था। आयशा जब मैं बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ के उठा के खड़ा करते थे और खड़े करके फिर मुझे मारते थे। ये हुजूर की मेहनत थी। आज हुजूर की मेहनतों पर किसको एहसास? बाप की मेहनतों का एहसास फज्र की नमाज में बेसुध सो करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, क्या समझते हो कि सिर्फ झंडे और कुमकुमी और ये जलसे तुम्हें कयामत के दिन बख्शवा देंगे हुजूर की मेहनतों का एहसास किए बगैर? यकीनन ये बख्शिश का जरिया है, मुझे इनकार नहीं है। मैं फिक्र रजा का अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हूं। मेरे इमाम के अफकार हमारे लिए मशअले राह है। लेकिन सुन्नियों, मिलाद के जलसे में आने वालों, जरा सोचो जब तुम फजर की नमाज में सोते पड़े रहते होंगे तो हुजूर का ये जो जिस्म जख्मी किया गया था, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? हाँ हाँ, रात के 3-3 बजे तक जब तुम जिना की फिल्में देखते हो, आशिकाने रसूल, जलसों में कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, और नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम गंदी फिल्म देखते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर? इसी दिन के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे। औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं आजकल के लड़के और लड़कियां, औरतों को पाप की नजर से देखते। आप मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, आप उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं कि आपका लम्हा लम्हा हमारे रसूल देख रहे हैं, अल्लाह के इज़्न और अता से देख रहे हैं, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बताओ, जब कोई मेहनत करता है, ये सिर्फ जलसा मेहनत से सजा, अगर इस जलसे को खराब करेंगे ना तो जलसा बनाने वाले, जो जलसा जिन्होंने मुनक्किद किया, इमाम साहब हो या इनकी कमेटी हो, अमीनुल कादरी भी अगर जलसा खराब करेगा अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे दूसरी बार इसको मत बुलाना, सैयद होगा अपने घर का, हमारा जलसा खराब कर गया। मैं पूछता हूँ, जो तुम्हारे 1 महीने की मेहनत पर चंदे के पैसे के सजाए हुए जलसे को बर्बाद करे, तुम्हारा दिल इतना टूटता है, ना सैयद देखते हो, ना आलिम देखते हो, ना खतीब देखते हो, उससे तुम नाराज हो जाते हो जिस रसूल ने 23 साल मेहनत की है। रसूलुल्लाह की मेहनत अगर हम महसूस न करें, कौन महसूस? हुजूर का खून पेशानी का नालैन में आया। जब हुजूर को पत्थर मारे जाते थे, पट्टी बांधने के लिए जख्मों पे कपड़ा भी नहीं था,
उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ करके सर पे और जख्मों पे बांध दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में खाना पकता था तो मक्के के गुंडे गंदगी और गलाजत जो पाखाना करते हैं, गंदगी गलाजत उठाकर लाते थे, हुजूर की हांडी में डाल देते थे। गौर कीजिए, चलते थे तो कांटे बिछाए जाते थे, कांटे। ये हुजूर की दो बेटियों को तलाक दिया गया इसलिए कि हुजूर दीन का काम न करें। 3 साल तक के घाटी में पूरे खानदान को कैद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां चबाई, चमड़े जला करके पीस करके उसका शरबत बना करके पिया। ये मेहनत है। अब बताओ, जब तुम्हारी वजह से शादियां महंगी होगी, कार मांगोगे, जहेज मांगोगे और बेटियां गैरों के साथ भागेगी, शादियां महंगी होगी या पेट के बच्चे कत्ल किए जाएंगे, और जब मैदान महशर में तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे मिलाद मनाकर या जो भी दावे करके, हुजूर चेहरा फेर ले, हुजूर चेहरा फेर ले, बताओ क्या होगा? आज रसूलुल्लाह की मेहनत को का एहसास नहीं है तुम्हें? कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है। अरे शराब की बोतल हाथ में आने से पहले तुझे महसूस होना चाहिए कि ये दीन मेरे घर तक कितनी मेहनतों से पहुंचा। ऐसे मुनाफिक सिफत दीनदार मत बनो। जबान पे जलसों में दीन और अंदर दुनिया। जब तुम बेटे का रिश्ता तय करने जाते हो तो मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना मेरी बीवी नहीं मान रही है, वो जहेज का मुतालबा कर रही है। इतने फर्माबरदार हो बीवी के, हर दिन तुम चलाते हो बीवी को और शादी के मौके पे तुम्हें बीवियां नजर आती। बहाने बहाने सब मांग रहे हैं। और अगर मेरी ये गुस्ताखी माफ हो तो मैं हिंदुस्तान की जमीन पे ये जरूर कह रहा हूं कि सिर्फ दुनियादार लोग नहीं, दीनदार तबका भी इस लानत में मुलव्विस है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को? क्या जवाब दोगी? अगर वाकई मिलाद मनाना है तो इनकलाब का हिस्सा बनो और आज सच्चे दिल से तय करो, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने नबी को, मिलाद वाले रसूल को जिसके जरिए से हमें जन्नत लेना है, उनको खुश करने के लिए कि इंशाअल्लाह अब मैं अपनी शादी करूं या अपने बच्चों की शादी करूं। जो कुंवारे वो अपनी शादी के बारे में, जो औलाद वाले वो अपनी औलाद के बारे में ये हुजूर से वादा करें, मुझसे नहीं, कि या रसूल अल्लाह अगर आपकी उम्मत की बेटियां जहेज की वजह से पेट में कत्ल हो रही है या औरों के साथ भाग रही है, तो जब मैं अपने बेटे का निकाह करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं यूं कहूंगा कि बगैर जहेज के निकाह करूंगा। अगर मेरा समधी देना भी चाहेगा तो मैं कहूंगा जा किसी और मौके से दे देना, लेकिन जहेज का खात्मा करूंगा। और अल्लाह अकबर, बगैर जहेज की शादी करके दुनिया को बताऊंगा कि नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं और बिदअत का खात्मा करना भी जानते हैं। अगर ये हो गया इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। याद रखना, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल की बहुत मेहनतें हैं। उस मेहनत का एहसास करो। आज हम सिर्फ जबान से मिलाद मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन हुजूर की मेहनत का हमें एहसास। भाइयों, एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, अच्छा है बदलो, 4 बार बदलो। हमारी कादरी, हम तो कादरी सूफी लोग हैं, हमारे कादरियत बहुत तसव्वुफ में बहुत एंजॉय वाली है। हमारे गौस पाक कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो। हमारे गौस तो इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी पहनो, 4 बार पहनो। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, 4 बार कपड़े बदलने के बाद ये मत भूलो कि इसी दीन के लिए सहाबा जो उहद में शहीद हुए थे उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ था। बगैर कफन के दफन होने वाले सहाबा की कुर्बानी भी याद कर। कितनी औरतों का सुहाग उजड़ा है ना, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितने बच्चे यतीम हुए तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितनी जाने गई तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। अब बताओ, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, इंजीनियर बनाना चाहा, टीचर बनाना चाहा, सब बनाया। बनाओ, बिल्कुल बनाओ। क्या आपने अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? बताओ। ट्यूशन के लिए जगाते हो, स्कूल जाने के लिए सुबह 5 बजे जगाते हो, कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए भी जगाया? बहुत माजरत के साथ, जो रसूल कहे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ते हो? नहीं। जलसे में आए 3 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे। कितने लोग इशा पढ़ के, हाथ मत उठाना, जलील करना मकसद नहीं। हुजूर की उम्मती हो, हमसे बेहतर हुआ, आपकी हुर्मत को काबे से अफजल करार दिया गया है। लेकिन इतना पूछता हूँ, इशा कितने पढ़ के आए और जाके फजर कितने पढ़ेंगे?
बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, जो जलसा करते हैं ना वो भी इल्ला माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। जलसे की मसरूफियत में ये मगरिब भी छोड़ते हैं, असर भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते हैं। करोड़ों जलसे एक पढ़ने में रखा जाए और एक सजदा फर्ज एक पढ़ने में रखा जाए, करोड़ों जलसे उस सजदे का बदल नहीं हो सकते। आप क्या सोच रहे हो नमाज छोड़ दूंगा मिलाद के जरिए बख्श दिया जाऊं? भाइयों, हमारे यहाँ मिलाद फर्ज नहीं है, उलमा मौजूद है, नफिल है, मुस्तहब है, ज्यादा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पर मेरी तकरीरें मौजूद है। हम कहते हैं जो मिलाद मनाने से मना करते हैं उनके दिल सिया हो गए, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहता हूँ मिलाद मनाओगे नफिल मुस्तहब करके और फजर छोड़ दोगे, नमाजें छोड़ दोगे, फिर सोचोगे हुजूर बख्शवा लेंगे। देखो हुजूर तो किसी को भी बख्शवा सकते हैं, उनकी शान है। एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। लेकिन ये भी सुन लो, वो जिसको चाहे बख्शवा सकते हैं, वो मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मेरा अकीदा है, अगर वो चाहे तो करोड़ों को इशारों में बख्श दिया जाए। मगर उन्होंने ही फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है। कहां गई नमाज? नमाज कहां गई? जिस दिन मिलाद का जुलूस निकालते उस दिन भी फजर नहीं पढ़ते। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। फिर कहता हूं मुनाफिक न बनो, अगर आशिक बन रहे हो सच्चे बनो। एक हदीस सुन लो, बात पूरी करता हूं। ऊतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं। मैं कहूंगा तो मुजरिम होगा, लोग मुझसे नाराज भी होते हैं क्योंकि मैं ऐसी बात करता हूं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं ये सुन्नी है भी कि नहीं है। मैंने कहा अगर कुरान हदीस बयान करना मशकूक करता है, आप जो चाहे टाइटल दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 41 पुश्तों का पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 41 पुश्तों का सुन्नी हूँ, और जिसमें सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात हमारे शजरे में नसब के एतबार से सबसे ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात आपसे कहूं, हकीकत अगर मेरी बात वाकई सुन्नियत से टकराती है तो आप मेरी इस्लाह करें, मुझसे बात करें। और अगर मैं वाकई सुन्नियत की बात कर रहा हूं, सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए लिखते हैं कि मौला अली ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया, सैयदना फारूक आजम ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया। आपसे पूछता हूँ कि आपके नजदीक मौलाए कायनात और सैयदना फारूक आजम का फतवा इसी तरह नजरअंदाज करने के काबिल है? अगरचे हम हनफी होने के एतबार से हमारे आला हजरत ने बताया हमें और हमारे इमाम ने बताया कि हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, फासिक कहते हैं। हमारा अकीदा ये नहीं है, इसलिए कि जो हदीसों में आया है उसकी तावील हमारे इमाम आजम ने की है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, मौलाए कायनात ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर आपसे पूछता हूँ इमाम आजम के कौल की बजाय मौलाए कायनात के कौल पर कयामत के दिन फैसला हुआ तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? मैं अफजल और तफजील की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इमाम आजम बहरहाल गुलाम है, लेकिन आप बताएं तो सही। मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकद कफर का लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो क्या तर्जुमा कर? ये मुताम्मिदन फकद, ये फकद कहां जा रहा है? फकद ये तो अहनाफ की कुशादा कल्बी है कि फकद का लफ्जी तर्जुमा नहीं करते, बल्कि उसका जो है वो उर्फी और इस्तिलाई तर्जुमा करके उसकी मानवियत को बयान कर देते हैं। लेकिन अगर ये फकद का तर्जुमा हो जाए ना तो फिर तुम्हारी आंखें खुल। आप क्या समझते हो? हम कादरी हैं, हम चिश्ती, नक्शबंदी, सरवर्दी, रज़वी, बरकाती, वारसी है, मदारी। मैंने कहा भैया सब बनो, सब सर आंखों पर, पहले मुसलमान तो बन जाओ। जो मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस वजह से? हदीस न हो, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी है। सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस बुनियाद पर? सिर्फ नमाज की बुनियाद पर। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते। ये रसूलुल्लाह के दौर का ये पहचान थी, ये पहचान थी रसूलुल्लाह के दौर में। बताओ बताओ, सहाबा के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, गौसे पाक के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं, जाओगे कहां?
डर नहीं लगता? जो माल और जो दौलत कब्र में नहीं लेकर के जाओगे, उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हो, और जो नमाज कब्र के अंदर साथ जाएगी उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। मैं कहता हूं जन्नत के लिए ना पढ़ो, कम से कम सच्चे सुन्नी बनने के लिए तो नमाज पढ़ लो। नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, ठंडक। और याद रखना, आका फरमा रहे कि क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। और याद रखना, हम सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों, जब तक रसूलुल्लाह के हाथ नहीं उठेंगे जन्नत किसी को नहीं मिलेगी। तुम और मैं तो दूर की बात, आलिम मौलाना मुफ्ती साहबा दूर की बात, खलीलुल्लाह को भी उस दिन रसूलुल्लाह की हाजत है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब तक हुजूर की बारगाह में अल्लाह अकबर निगाहे करम ना होगी, किसी की बिगड़ी ना बनेगी। अब सोचो, नमाज छोड़ने वालों 10 मिनट का टाइम लगता है, मिलाद मनाने वालों मनाओ, धूम से मनाओ मिलाद, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद मनाई जाती रहेगी, लेकिन गौर से सुनना। हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह नजरे करम कर दे, जन्नत दे दे। और हुजूर ने नजरे चेहरा फेर लिया, जालिम, तू जिना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट तुझे नमाज के लिए नहीं था। माल कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली और सऊदी तक गया, लेकिन घर का बिस्तरा छोड़ के मोहल्ले की मस्जिद तक नमाज के लिए, मेरी आंखों की ठंडक के लिए न जा सका। बोलो, ये दुनिया है, बेवफा है। भाइयों, औलाद के लिए जो कमा कमा के जमा रहे हो, जमाओ, बहुत जमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब दे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब औलाद ऐश करेगी, ऐश। जीते जी बच्चे 24 घंटे में खैरियत का फोन नहीं करते माँ बाप को, ये मरने के बाद मगफिरत की दुआ करेंगे? ये मसलूब बच्चे हैं? खुद सोचो, सऊदी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कलकत्ता कमाने के लिए, बूढ़ी माँ इंतजार, उसको तो बड़ा फक्र कि मेरा बच्चा सऊदी में है, मेरा बच्चा दिल्ली में, मेरा बच्चा कलकत्ता में। 24 घंटे में फोन नहीं आता बूढ़े माँ बाप। बताओ ना, इबरत ले लो, इबरत। अल्लाह सबके बच्चों को नेक बनाए, लेकिन इबरत ले लो कि जो बच्चे 24 घंटे में हमें जीते जी फोन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मगफिरत के लिए दुआ क्या करेंगे? जो कुछ करना अपने लिए कर लो, यही से कर लो, अपने हाथों से कर लो। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। सब यहाँ बहुएं राज करेगी, बेटे राज करते रहे, लेकिन आपका हमारा कोई नहीं है। कब्र में कीड़े चलेंगे, इन मोटे मोटे नरम नरम खूबसूरत जिस्मों में कीड़े चलेंगे। बहुत घमंड है ना अपने नसब पर, अपने जिस्म पर, अपनी दौलत, कीड़े चलेंगे। मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हकीकत है। ऐसे कीड़े की हड्डियां भी चाट जाएंगे कीड़े, क्योंकि हुजूर से वफा नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से दावे करते रहे। मगर हाँ, अगर कोई सच्चा रसूलुल्लाह का वफादार है, कीड़ा चलना तो दूर की बात, इंशाअल्लाह उसका कफन भी मैला नहीं होगा। लेकिन कोई वफा तो करे। जो हदीस पढ़ने लगा था वो सुन ले, बात मैं पूरी करता हूँ। क़ुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, हम सब आशिक लोग हैं ना, इश्क का दावा, आका फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है, तो जो फजर में भी सोता रहे सुबह के वक्त, वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसका मतलब जो आशिक लोग हैं ना, वो रातों को सोते नहीं है, इश्क हो जाए तो दुरूद पढ़ते जगेंगे, नफिल पढ़ते जगेंगे। देखा उस आशिक को जो माँ के पेट से वली पैदा हुआ था, लेकिन 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। गौस पाक को जानते हो कि नहीं जानते? उन्हें क्या जरूरत थी, माँ के पेट से वली पैदा हुए थे। लेकिन इश्क जितना ज्यादा होता है, आदमी इबादत उतनी ही ज्यादा करने लगता है। हम कैसे आशिक है कि 3-3 दिन तक पाक भी नहीं रहते, खड़े होकर पेशाब करते हैं। हम कैसे आशिक है कि हफ्ते भर मस्जिद जाने की तौफीक भी नहीं होती। एक जुमला कह दूं, बुरा ना मानो तो, जो इश्क तुम्हें घर से निकाल के मस्जिद तक नहीं ले जाता, इतना कमजोर है तुम्हारा इश्क। तो जो इश्क इतना कमजोर हो, जो घर से मस्जिद तक न ले जा सके, वो इश्क तुम्हें कभी जन्नत तक नहीं ले जा सकता। इश्क तो वो है
जिसने हंजला को पहली रात की दुल्हन छुड़वाकर ओहद के मैदान तक लाया था। इश्क तो वो है जिसने इमाम हुसैन को मदीने का आराम छुड़वाकर करबला तक लाया था। इश्क तो वो है जिसने हमजा को इतना हौसला दिया था कि कलेजा चबवा कर भी मुस्कुरा रहे थे। इश्क ये है, ये इश्क वाले मजे ले रहे होंगे और हम जैसे जो सिर्फ दावा कर रहे हैं दावे में रह जाएंगे। दुआ करो अल्लाह में सच्चा आशिक बनाए। अहद करो, बोलो करते हो अहद? आज से नमाज छूटेगी? बोलो आज से नमाज छूटेगी? नहीं। कितने लोग अल्लाह के रसूल को गवाह बनाने के लिए हाथ उठाकर वादा करते हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की पढ़ेंगे? हुजूर के नाम पे बताओ कितने हाथ उठाते? हाँ माशाअल्लाह, उठा के रखे, हुजूर गवाह हो जाए। जरा हम भी तो देखें, हम देखे ना देखे लेकिन मदीने की सरकार देख रहे हैं, उठाएं। बोलो वादा करते हो? ए अल्लाह, वादा करना तेरे महबूब के नाम पे इनका काम है, इस वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। अल्लाह सबको नमाज। दूसरा थोड़ा मुश्किल वादा, कितने वो गैर शादीशुदा लड़के हैं जो वादा करते हैं कि बगैर जहेज के शादी करूंगा? हाय हाय, सुभान, उठा के रखें। ये मिलाद इनकलाब का नाम है। लेकिन बोलो अब्बा के कहने पर तो फिर मजबूर नहीं हो जाओगे? माँ बाप की वही बात मानना जो शरीयत के मुताबिक हो, और जो शरीयत के खिलाफ हो हाथ जोड़ के कहना कि आप कह रहे हैं ले, नबी कह रहे मत ले, मैं बाप की नहीं इस वक्त तो रसूल पाक की मानूंगा। उनसे लड़ना भी मत, उनको झिड़कना भी मत, मगर कदम पकड़ के कह देना कि आज आपकी नहीं, आज हुजूर की मानेंगे, क्योंकि हुजूर हुजूर है। अरे जब बाप छोड़ के कयामत में भागेगा तो उस वक्त आमिना कलाल कहेगा ना रहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा पीना मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। अभी जवानों ने हाथ उठाए, जरा उठाए तो एक बार। हाय, भूलेंगे तो नहीं? जो गैर शादीशुदा मिंबर पर है जरा उनकी भी जिम्मेदारी है। उनमें से कौन वादा करता है? जरा उठाए। मिंबर वाले भी हुजूर की उम्मत से अलग नहीं है, थोड़ा गुस्ताखी माफ कर दे। सब शादी, कुछ है गैर शादीशुदा। अच्छा, अब शादीशुदा लोगों का इम्तिहान है। अपने बच्चों की पोतों की जब शादी करेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर की उम्मत की बेटियों की आबरू बचाने के लिए बगैर जहेज के शादी करेंगे? अच्छा, उठा के रखें। यही बात है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मिलाद का जश्न होता रहे, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक गुजारिश, जाना नहीं। अगर हाजत है तो अलग बात है, लेकिन अगर हाजत नहीं है तो जाना नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने हमारे अजीज शायर इस्लाम दिलबर शाही साहब और भी हमजा साहब और भी जो शोरा हैं उनको सुने फिर जाएं। मुझे भी जब तक तौफीक होगी मैं बैठा रहूंगा, आप भी बैठे रहें। अगर हाजत है तो हाजत से फारिग उनकी अलग बात है। चले आज नाज़िम साहब की जिम्मेदारी दिलबर भाई के लिए मैं पूरी करता हूँ। दिलबर भाई को नारा लगाएं आशिक रसूल के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाहान रसूल। एक बात बताऊं, मैं नबी की नात पढ़ने वालों से बहुत प्यार करता हूं। उसकी वजह बताऊं, जब हुजूर की बारगाह में हस्सान नात पढ़ते थे ना तो हुजूर खुद जमीन पे बैठते थे और हस्सान को मिंबर पे खड़ा करते। हाँ, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरे जो नात खां लोग हैं ना, वो नात पढ़ने के लिए जब जलसे में आए ना तो नजराना तय किए बगैर आया करें, तो ये अच्छी बात होगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये ऐसे लोग, मेरा हुस्न ज़न है, ऐसे लोग नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन आपसे भी कहता हूँ आप इनको इतना दे दिया करें कि इनको मांगने की जरूरत न पड़े, और ये लोग बगैर मांगे आया करें। इसलिए कि मैं कहता हूँ और हुजूर का जिक्र करे, कोई हमें दे न दे यार, हमारा कोई देगा क्या देगा, चंदे के पैसे से किसकी औकात क्या है। हमारा नबी मालिक के कुल है, एक नजर उठा देंगे तो देने वाला बना देंगे।
नस्लों को नवाज देंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। और क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। मुझसे लोग फोन करके पूछते हैं तारीख लेते वक्त, हजरत फीस क्या होगी, नजराना क्या होगा, कितना तय करेंगे। मैंने कहा लोगों को बुरा लगता है मुझे माफ करें, मैं माफी इसलिए बार बार मांगता रहता हूँ कि दिल ना टूटे, लेकिन हक बोलना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ नचनियों की रातें तय होती है, आशिकों की रातें तय नहीं हुआ करती। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। दिलबर साहब को सुन ले, मैं भी सुनता हूं। सलाम।